बैप्टीसिया टिंक्टोरिया, कॉमन नेम वाइल्ड इंडिगो, फैमिली लेगुमिनेसी, इसके प्रूवर हैं W.H. बर्ट। अब इंट्रोडक्शन देख लें तो ये शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है और ये लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है। तो लेफ़्ट साइडेड का मतलब हम क्या समझते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये ज़्यादातर लेफ़्ट साइडेड सिम्टम में यूज़फुल होती है। डॉक्टर बर्नेट सेज ऑफ इट द किंग ऑफ ऑल रेमेडीज़ फॉर टाइफाइड, नो रेमेडी कैन सप्लेंट इट इन द फर्स्ट स्टेज। तो बर्नेट का ये कहना है कि जो मेडिसिन है टाइफाइड के लिए सबसे पावरफुल रेमेडी है, यानी कि क्या है, किंग है। टाइफाइड की फर्स्ट स्टेज में कोई और मेडिसिन इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। डॉक्टर बेल सेज एक्सटेंडेड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हैज़ प्रूव्ड इट्स वैल्यू व्हेन डिसेंट्री एज्यूम्स द टाइफाइड टाइप। डॉक्टर बेल के अकॉर्डिंग लॉन्ग टाइम के क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ये प्रूव हुआ है जब डिसेंट्री टाइफाइड टाइप का हो जाए तब बैप्टीसिया बहुत इफ़ेक्टिव होता है। क्लिनिकल में देख लें डायरिया, डिसेंट्री, डिलीरियम, एंटेरिक फीवर, हेडक। डिलीरियम का मतलब यहाँ पे क्या समझते हैं कि फीवर में बेहोशी, कन्फ्यूजन या जैसे कि लोग अपने आप में ही बड़बड़ाने लगते हैं तो उसको हम डिलीरियम मानते हैं। हेक्टिक फीवर क्या हुआ, हाई इरेगुलर फीवर, ज़्यादा वीकनेस के साथ हो जाए तो उसे हेक्टिक फीवर कहेंगे। थ्रोट इन्फेक्शन में गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाए। अल्सरेटेड टंग जैसे कि जीभ पे घाव वगैरह हो जाए। और यूरिन इन्फेक्शन मतलब यूरिन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जैसे कि बर्निंग वगैरह। अब स्पेयर ऑफ एक्शन इसका देख लेते हैं। तो बैप्टीसिया जो एक्ट करती है वो ब्लड पे करती है, माइंड पे करती है, नर्व्स पे करती है और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे करती है। अब ये कैसी है, लेफ़्ट साइडेड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के ये लेफ़्ट साइडेड में ये रेमेडी ज़्यादा काम करती है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्परामेंट कैसा है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों के लिए सूटेड है। जैसे सॉफ्ट बॉडी होगी, लो रेजिस्टेंस होगा। बॉडी कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, लो रेजिस्टेंस होगा और इन्फेक्शन ईजिली हो जाएगा, तो उनको क्या कहते हैं, लिम्फेटिक टेम्परामेंट। अब रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, तो ये कैसे पेशेंट होते हैं, चिली पेशेंट होते हैं। मियाज कैसा है इसका, सोरा इन द बैकग्राउंड। तो सोरा का मतलब क्या समझते हैं, मतलब बैकग्राउंड में क्या है, जो सोरा है मियाज़्म होता है जो क्रॉनिक वीकनेस और लो इम्यूनिटी को शो करता है, मतलब उसकी इम्यूनिटी है क्या होगी, बहुत ही कमज़ोर होगी। गाइडिंग सिम्टम देख लेते हैं। पहला गाइडिंग सिम्टम क्या है, ऑल द डिस्चार्जेस ऑफ द बॉडी सच एज स्टूल, यूरिन, स्वीट, अल्सर्स आर वेरी ऑफेंसिव। तो जो इसका स्टूल मतलब कि जो इसका फीकल मैटर होगा और इसका जो यूरिन और स्वेट यानी कि पसीना, अल्सर्स कोई भी घाव वगैरह हुआ तो उसको क्या होगा, वेरी ऑफेंसिव मतलब बदबूदार होगा। इवन ब्रीथ इज़ वेरी ऑफेंसिव मतलब उसकी जो सांस होगी वो भी बहुत ही बदबूदार होगी। इन वॉट एवर पोजिशन द पेशेंट लाइज द पार्ट रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूस्ड। तो पेशेंट जिस भी पोजीशन में लेटा है, जो बॉडी का पार्ट बेड पर प्रेशर में आता है वो हिस्सा सोर और ब्रूस्ड मतलब चोट जैसा दर्द फील करता है। पेशेंट इज़ अनेबल टू स्लीप एज ही थिंक्स दैट हिज हेड एंड बॉडी आर स्कैटर्ड अराउंड द बेड। He is 3 persons and is unable to keep them covered, so he tosses about to get the pieces together. पेशेंट सो नहीं पाता क्योंकि उसको लगता है उसके हेड और बॉडी अलग अलग हो गए हैं, जैसे वो 3 अलग पर्सन्स हों, सब पार्ट्स को कवर नहीं कर पा रहा। इस फीलिंग की वजह से पेशेंट बार बार करवट बदलता है, बेड पर इधर उधर हिलता रहता है जैसे बॉडी के टुकड़े एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हो।
Patient falls asleep even before he can answer a question or in the midst of his answer. पेशेंट इतना एग्जॉस्टेड और ड्राउसी होता है कि क्वेश्चन पूरा सुनने से पहले सो जाता है या आंसर देते देते बीच में ही नींद आ जाती है. परफेक्ट इंडिफरेंस एंड इनकैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग एनीथिंग. स्टूपिड inability of fixing his mind on work. Aversion to mental labor. तो पेशेंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता कोई भी, मतलब परफेक्ट इंडिफरेंस का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल इंटरेस्ट ना होना किसी चीज़ में, मतलब उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा. इनकैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग एनीथिंग, सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है. माइंड डल स्टूपिड लगता है, किसी काम पर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता. मेंटल वर्क से नफ़रत हो जाती है, मतलब माइंड बिल्कुल थक चुका होता है. ही कैन सॉलो लिक्विड ओनली, लीस्ट सॉलिड फूड गैग्स. हिज थ्रॉट इज सोर बट पेनलेस. पेशेंट सिर्फ लिक्विड चीज़ें पी पाता है, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया. थोड़ा सा भी सॉलिड फूड लेने पर गैगिंग मतलब उल्टी जैसा लगता है उसको. थ्रोट सॉर होता है पर पेन ज़्यादा नहीं होता. लुक ऑफ द फेस इज फ्लश्ड, डस्की एंड डार्क रेड विद स्टूपिडनेस. फेस एंड आईज आर सफस्ड so as to give it a besotted appearance, and expressions is like that of the drunkard. तो पेशेंट का चेहरा लाल, डार्क और डस्की होता है. फेस पर स्टूपिड डल एक्सपीरियंस होता है. फेस और आईज स्वेलन लगते हैं. पूरा लुक बी सॉटेड मतलब बी वाइल्डर्ड जैसा होता है. एक्सप्रेसिव नशे में धुत आदमी जैसा लगता है. ड्रंकर्ड मतलब नशे में धुत. अल्सरेटेड इन द माउथ विद ऑफेंसिव स्मेल एंड ड्राई टंग विद स्ट्रीक डाउन द सेंटर. माउथ के अंदर अल्सर, अल्सर का मतलब माउथ के अंदर क्या है, घाव होते हैं. माउथ से बहुत ज़्यादा बदबू आती है. टंग ड्राई होती है. टंग के बीच में एक डार्क स्ट्रीक लाइन होती है. A typical typhoid state is present in all diseases such as typhoid, dysentery, diphtheria. बैप्टीसिया में एक टिपिकल टाइफाइड स्टेट मिलता है. ये स्टेट सिर्फ टाइफाइड में ही नहीं बल्कि डिसेंट्री, डिप्थेरिया जैसे डिजीज़ में भी दिखता है. मतलब जहाँ लो वाइटलिटी, सेप्टिक कंडीशन, मेंटल डलनेस हो वहाँ बैप्टीसिया सोची जाती है. माइंड confused mind and perfect indifference. The patient is absolutely incapable of thinking anything, with utter inability to fix his mind on any work, does not want to do any mental work. तो पेशेंट का माइंड बिल्कुल कंफ्यूज होता है. परफेक्ट इंडिफरेंट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता. पेशेंट कुछ भी सोच नहीं पाता, किसी काम पर ध्यान फिक्स नहीं कर पाता, मेंटल वर्क करने का बिल्कुल मन नहीं करता. ये बैप्टीसिया का स्ट्रॉन्ग मेंटल की नोट है.